कानपुर नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। चुनावी घोषणा पत्र के साथ राजनीतिक दल इस महासंग्राम में अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारियों के साथ अपनी भागीदारी और उम्मीदों का दामन थामे जनता जनार्दन के बीच में होंगे। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच जनता की राय क्या है, किसकी होगी जीत, किसे देखना पड़ेगा पराजय का मुंह, साथ ही होंगे जनता के मुद्दे व समस्याएं। आज हम शहर की उन मलिन बस्तियों में पहुंचे हैं जहां आज भी तमाम मूलभूत समस्याओं से जूझती जनता से जानते हैं कि उनकी राय, जो आज भी क्षेत्रीय पार्षद व नगर निगम की उदासीनता के चलते मजबूर हैं समस्याओं के दंश को सहने के लिए। आइए जानते हैं क्षेत्रीय जनता से। कानपुर के नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 11 मई को कानपुर में मतदान है और इस वक्त हम मौजूद हैं जूही बम्बुरिया में वार्ड 14 में। जो क्षेत्र की जनता है, जो मतदाता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे इस क्षेत्र के बारे में और जो इनकी अपेक्षाएं हैं उसके बारे में इनसे जानते हैं। आपका नाम? अनीता। जो क्षेत्र की वर्तमान पार्षद है, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं या जिनका निराकरण हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपके जो भावी पार्षद होंगे उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? हमें उनसे यही अपेक्षा कि हमारा जैसे पहले जो विधायक पार्षद थे भैया, वो अच्छा 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है। बिजली नहीं आती थी, बिजली का विकास किया, सीवर लाइन लगवाया। क्या नाम है पार्षद का? सुनील कनौजिया। पानी नहीं था, पानी उन्होंने करवाया। मतलब हमारे क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं उन्होंने करवाया और हमें यही गुजारिश है कि जो आपकी जो खड़ी होंगी भाभी हमारी, उनसे भी यही गुजारिश कि यही अच्छा काम करें। बस ये महिला सीट हो गई? जी हाँ, महिला सीट। कुछ ऐसी समस्याएं जो अभी हैं जो आपको परेशान करती हों या कुछ ऐसी चीज़ें जो क्षेत्र में अभी सुलभ नहीं हो पाई हों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था हो रही है और मतलब आगे भी होने वाली है। इनका ये कहना है कि जो पार्षद थे यहाँ पर, उन्होंने काफी समस्याओं का निराकरण कराया, तो आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? जी हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी और क्या अपेक्षा है? मेरा नाम सौरभ पासवान है और मेरी अपेक्षा ये है कि जिस तरीके से जो पार्षद रहे हैं पहले सुनील कनौजिया जी भैया, जो बड़े भैया तरीके हमारे हैं, जिस तरीके से सरल तरीके से उपलब्ध रहे हैं जनता के लिए, उसी तरीके जो भावी पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी वाइफ जो है धर्मपत्नी जी शालू कनौजिया जी, वो उसी तरीके उपलब्ध रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक परिवार तरीके से वार्ड को, इस मोहल्ले को अपना माना है, वो भी आगे इसी क्रम में इस रिश्ते को निभाएंगी और सबके लिए विकास के नए दौर खोलेंगी। ये किस पार्टी से प्रत्याशी थे? निर्दलीय प्रत्याशी थे और अभी उनका कोई पार्टी चिन्ह नहीं है, वो निर्दलीय लड़ते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि पार्टी बेस में आकर बहुत दबाव होता है, कुछ चीज़ें जो जनता के लिए हित में होती है वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए निर्दलीय लड़ते हैं ताकि कोई दबाव ना रहे और जनता के लिए हम अग्रसर रहें खुले मन से। जैसा कि अभी बताया गया कि उनकी पत्नी इस बार चुनाव मैदान में है, तो प्रथम बार वो महिला सीट है, तो प्रथम बार वह लड़ रही हैं, तो उन्होंने आपसे संपर्क किया क्षेत्र में? इससे पहले अभी तक जब ये घोषणा हुई है उससे पहले भी वो हमारे साथ बीच में आ चुकी हैं। एक पारिवारिक माहौल करके उनका हमारे बीच में उत्पन्न हो चुका है। अभी भी वो आ रही हैं। अभी कुछ कल भी परसों भी आई थी, मिलकर सब गई थी। हर इंसान, बच्चा, बूढ़ा, व्यक्ति, महिला, सब उनसे परिचित हैं और उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि जिस तरीके से उन्होंने आगे विकास कार्य बढ़ाया वो भी आगे बढ़ाएंगे। बस तो बजा इधर बिजली, पानी और सड़क की जो समस्याएं होती हैं, मूलभूत ये होती हैं, उसके अलावा भी कोई और समस्या है और ये समस्याएं आपके क्षेत्र में दिखती हैं, इनका निराकरण हुआ है या आप जो वर्तमान जो प्रत्याशी है आपकी उनसे क्या अपेक्षा है? मेरी इच्छा यही है कि भैया जो हमारा कर रहा पार्षद, यही बहुत अच्छा कर रहा काम हम लोग के लिए, और उसने बहुत किया, कोई नेता नहीं किया है जितना उसने किया। हम लोग कहते भैया हम लोग के लिए उसने बिल्कुल अपने पूरा परिवार की तरीके उसने हम लोग को समझा है। उसने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। कभी यहाँ सीबल नल नहीं थी, कभी यहाँ पानी की दिक्कत थी, सब चीज़ उसने हम लोग को सुविधा दिया है। तो महिला सीट हो जाने की वजह से उनकी पत्नी मैदान में है। हाँ जी, हम उन लोग को सब देख देंगे और हम ही लोग ने उनको जोर लगाया कि खड़ी हो। जैसा कि इनका कहना है कि महिला सीट हो जाने के उपरांत इन्होंने जोर लगाया, आप सब लोगों ने जोर लगाया, तो आप सब लोग इनकी बात से सहमत हैं? हाँ। जी हाँ।
तो यहाँ पर जूही बम्बुरिया वार्ड 14 में जो क्षेत्र की जनता है उन्होंने जोर से अपनी आवाज़ को बुलंद किया है कि यहाँ पर जो वर्तमान में प्रत्याशी थे उनके कार्यों से वो संतुष्ट हैं और इस समय उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है और इनका अधिकांश का ये कहना है कि उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारें और ढेर सी अपेक्षाएं उनको उनकी पत्नी से है, जैसा कि यहाँ के निवासियों ने जनता जनार्दन ने बताया। ऐसा बहुत कम होता है कि वर्तमान पार्षद प्रत्याशी से क्षेत्र की अधिकांश जनता संतुष्ट हो। आइए इस विषय में क्षेत्र के जो निवासी हैं उनसे इस बारे में बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। आपका नाम? मोहन लाल। जो वर्तमान प्रत्याशी है उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? फूल भरपूर संतुष्ट, जितना उसने कार्य किया है शायद यहाँ पे करीब 4-5 सभासद तो रह चुके हैं, जैसे सिद्धार्थ हैं और शशि रजक जायसवाल हैं और उसके पहले राजू थे, थोड़ा बहुत काम किया था निगम ने, सतीश निगम ने, फिर उस पर जसवंत सिंह खड़े हुए, यानी कि कितने पे आए किसी ने यहाँ झाँका नहीं है। और इस बेटे ने घर का बच्चा भी हमारा है, वो भाई भी है, इतना इसने अपने घर के तरीके उसने जितने क्षेत्र का उसने जाला बिछा था यहाँ पे उसी ने साफ करा और आज यहाँ पे सफाई से हर तरीके से संपूर्ण है। अब यही कि वो खाना नहीं खिलाता है आके, बाकी सारे काम। अब तो ये महिला सीट हो गई है, यानी अभी तक जो पार्षद थे उनसे आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, और उसकी बेचारी महिला जो खड़ी वो भी उनकी पत्नी वो भी वही चेक करेंगे, जब वो करेंगे तो वो भी करेंगे। आप सब लोग इनकी बात से सहमत हैं? तो क्षेत्र की अधिकांश जनता यहाँ पर जो पार्षद प्रत्याशी रहे उनसे संतुष्ट है और उनका पुरजोर समर्थन कर रही है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो पार्षद प्रत्याशी हो उससे क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो। मैं मानवेंद्र गुप्ता, NM न्यूज़, कानपुर।